तो आज कल हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिफाइन किया था और हमने ये जाना कि कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने ये जाना कि हम दो पॉइंट के बीच में चलते हैं, तो दो तीन जो आपके पाथ थे, कुछ एज ए कर्व थे, कुछ एज ए स्ट्रेट लाइन था। तो किसको हम डिस्प्लेसमेंट कहें, किसको हम डिस्टेंस कहें, उसके बारे में हमने बातचीत की। अब क्या करेंगे हम, यह तो बिल्कुल एक जनरल बात हो चुकी है। अब आपका जो कक्षा 11 में कुछ मैथमेटिकल्स कुछ टूल्स है कि हमें कक्षा 11 में क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूले हमारे जो काम आएंगे। जनरली जो नए आपके वर्ड आएंगे वो है डिफरेंशिएशन है, उसके बाद में एक इंटीग्रेशन है, और लोग आप जानते हैं, लोगरिथम आप जानते हैं, ठीक है, उसका कुछ पार्ट हमारे काम आएगा। और उसको करने से पहले अलजेब्रा जो आपका है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी कितनी वैल्यू आती है, वो पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके क्या क्या वैल्यू होती है, इनका क्या मान होता, क्या इनकी वैल्यूज, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और तो आज हम जो बात करेंगे वो डायरेक्टली हम किसी भी क्वांटिटी का जो किसी अदर क्वांटिटी के साथ जो चेंज है वो किस प्रकार से बदल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, उनका केवल रिप्रेजेंटेशन साइन करेंगे कि डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे और आप डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज होगा उसे आप क्या बोलेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये हो गया, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस इज, हाँ ध्यान रखना आप कक्षा 9th में डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन आपका स्मॉल एस ले लेंगे या एज ए वेरिएबल टाइप में, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड ले लें। तो यहाँ पर हम एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी, जेड भी, और एस भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे इज जनरली, हम लेंगे जो जनरली आप काम लेंगे। इनका मीनिंग ये हुआ कि एक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स ले लेंगे, एस ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एज इट इज। उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे आप क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेनली हम क्या करते हैं, या तो डेल्टा एस करते हैं या डेल एस ऐसे करते हैं, या डी एस कर देंगे या इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं या एक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको एक्स डी एस भी कह सकते हैं, डी एस वेक्टर बोल देंगे या डेल्टा एस बोल देंगे इसको इस प्रकार से, लेकिन ऊपर साइन क्या आएगा, वेक्टर आएगा। उसके बाद में छोटी कक्षा में इसका आपने यूनिट पढ़ा
SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस है उसका SI यूनिट क्या होता है उसका, उसको हम जनरली किस में मेजर करते हैं। तो आपने क्लास 9th और 10th में जहां जरूरत पड़ी, कक्षा 10th में, वहां जनरली इसका जो मेजरमेंट करने का या मेजर करने का जो यूनिट काम में लिया वो मीटर था। तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जिसका जो सिंबल होगा, इसका जो सिंबल है उस सिंबल को हम क्या करेंगे, स्मॉल m से लिखेंगे। स्मॉल m ये हो जाएगा इसका, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है, ये भी क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होता है, एक कोई लेंथ है, और लेंथ को मेजर करने के लिए जो आप सिंबल लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा दी SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर लेंगे इसको भी, जिसका जो सिंबल आएगा आपका, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम, वो स्मॉल m से करेंगे, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको भी हम m से लिखेंगे, इसको भी हम m से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो नई बात आएगी इसमें कि यहाँ पर सर जो अब इसके डायमेंशन लेंगे, वो थोड़ा हल्का हम डायमेंशन जब पढ़ेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या लेंथ है, लेंथ क्या आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है या आपकी डेरिव क्वांटिटी है, उसका हम थोड़ा सा जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन एक बार इसके हम लिख दें, क्योंकि हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी थोड़ी पूरी समरी देख लें। तो इसका हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हो जाएगा, दी डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वहां क्या हो जाएगा, देखें चेक करें इसको। डायमेंशन का मीनिंग ये होता है कि डिस्टेंस इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी इसके बात कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी बिना इसकी या इस क्वांटिटी को जब हम डिराइव करेंगे या लिखेंगे तो एक प्रकार का क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज कर देंगे, इसको कर देंगे L1 या m0 कर देंगे, m0 L1 T0। इनका मीनिंग समझेंगे कि सर m0 का मीनिंग क्या होता है, L1 यहाँ क्या शो कर रहा है, T0 क्या कर रहा है। बहुत सारी यहाँ A भी आएगा, A मतलब एम्पियर का कुछ करंट का कुछ आएगा, T भी आएगा, T क्या आपका K लिखेंगे उसको, K या थीटा, वो टेम्परेचर को शो करेगा। तो ये MLT क्या है आपके मैकेनिक्स में, ये मास को शो करती है, ये आपके लेंथ को और ये टाइम को। इसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे, वो डायमेंशन आएगी जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। एज इट इज ये भी क्या होता है, यदि इसका भी यूनिट आपका मीटर है तो हम कहेंगे यहाँ पर, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जो डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या बन जाएगा, देखें यहां पर भी m क्या आएगा, नॉट आएगा, L भी क्या आएगा, 1 आएगा, और T क्या आएगा, नॉट आएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि ये आपके लिए क्या है, नई चीज है। अब हम ये करने के बाद में कि यदि कोई आपका बॉडी या कोई व्यक्ति जो भी आपका है वो पॉइंट A से चल रहा है और पॉइंट B तक जा रहा है, पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा मान लें। अब ये जब यहां से जब मूव करता है पॉइंट A से और पॉइंट B तक जब वो एरो पहुंचेगा, और ये हमने सपोज कर लिया कि यहां का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, कितना है, 5 किलोमीटर। और हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम नोट कर रहे हैं कि वो जब A से B तक जा रहा है तो A से B तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है,
तो हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में एक बात करेंगे कि जब वो 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर को कितने टाइम में वो कवर कर रहा है, नेक्स्ट कोई 5 किलोमीटर है तो कितना जा रहा है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर है तब वो कितना जा रहा है। इसका मीनिंग यहाँ एक क्वांटिटी आएगी और वो क्वांटिटी हमें क्या बताएगी कि आप जितना आप चल रहे हैं, जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने की आपको रेट क्या है। रेट का मीनिंग आप धीमे चल रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं, तो आपका यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कुछ कम आएगा। और यदि आपका थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, फास्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, थोड़ा आपको अधिक मिलेगा। तो यहाँ एक न्यू क्वांटिटी जो आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी, देखो डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है डायरेक्शन होती है। तो डिस्टेंस के बेसिस पर, इस डिस्टेंस के बेसिस पर जो नई जो क्वांटिटी बनेगी, जो जिसका टाइम के साथ में क्या होगा वेरिएशन, या टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा उसको चेंज होगा, वो स्पीड बनेगी। क्या बनेगी, स्पीड। क्या बनेगी, स्पीड। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसका भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसमें एक पॉइंट क्या होता है इनिशियल पॉइंट, एक पॉइंट क्या होता है आपका फाइनल पॉइंट। तो यहां पर भी यदि इस लेंथ का टाइम के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे कि वो कितना चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बस फर्क इतना ही है, बस इतना ही फर्क है। मानो हमें यहां से यहां तक जा रहे हैं, लेकिन हम यहां डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं रख रहे हैं, तो हम बात कैसे करेंगे स्पीड की। और यदि हम यहां से यहां तक जा रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, साथ ही साथ यह बोल रहे हैं कि ए से बी की ओर जा रहे हैं। कहां से, ए से बी की ओर जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, ए से बी की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है इसका मीनिंग क्या हुआ, ए से बी के बीच का जो बिटवीन जो डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो वहां उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेलोसिटी, उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ रही है, तो ऐसी क्वांटिटी क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। बाकी मैथमेटिकली यदि यहां से यहां तक की बात करें, केवल ओनली यहां से यहां तक की, तो जो वैल्यू स्पीड की आएगी और वो वैल्यू किससे आएगी, वेलोसिटी की आएगी। ठीक है। अब यदि बी से ए तक आए, वापस बी से किसी यहां पॉइंट तक आए, मान लो कोई पॉइंट लेंगे, तो वो जो आपका चेंज होगा वो ये डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल पॉइंट आपने क्या एज्यूम किया था और फाइनल कहां आके आप रुक रहे हैं, तो वहां स्पीड कितना है वो होता है, आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहां जो डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस का किसी भी पॉइंट के साथ या किसी भी अदर क्वांटिटी के साथ हम जो चेंज करेंगे, या टाइम के साथ जो अदर क्वांटिटी जनरली क्या होगी, टाइम होगी, तो हम कहेंगे जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज को शो करता है, उसका हम हल्का सा जिक्र करते हैं। यहाँ एक जो क्वांटिटी आपके, दो आपके नए जो नाम आएंगे यहां पर, एक होगा डिफरेंशिएशन, होगा क्या होगा, डिफरेंशिएशन। एक डिफरेंशिएशन आएगा और एक इसका क्या आएगा, जस्ट ऑपोजिट आएगा, उसे बोले इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिस पर आपकी ये कक्षा 11, 12 और हायर क्लासेस की जो आपकी फिजिक्स आएगी वो आपकी बेस्ड है। इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, वेक्टर हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, वेक्टर है, स्केलर है, ठीक है, लॉगरिथम है। इसी बेसिस पे आपकी चलेगी। जो आपका कक्षा 9th और 10th जनरल जो आपकी फिजिक्स थी, ऐसा नहीं चलेगा। तो वहां डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, यहां समझे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि यदि मैं यहां से यहां तक चल रहा हूं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो आपको यदि कि ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, अभी जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको आप कितने टाइम में उसको आप कवर कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि उसकी रेट क्या है, क्या है रेट। तो यहां डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है, केवल डिफरेंशिएशन क्या शो करता है, द चेंज ऑफ रेट, द रेट ऑफ चेंजिंग बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंजिंग। तो किसी भी क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी में कुछ चेंज करते हैं तो अदर क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। इस प्रकार का यदि कोई आपको वहां से रेट मिल जाए कि इसके रेस्पेक्ट में मान लो ऐसे हो जाए, इसका एग्जांपल लें यहां,
फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स हमारा, और y इक्वल टू एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ y किसका फंक्शन है, x का, या ऐसे बोल दें y इक्वल टू एफ एक्स बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा क्या है, y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, y एक x का क्या है, फंक्शन है, इस प्रकार से बोलेंगे इसको। इसका मीनिंग ये हुआ यदि मैं इस x को, इस x के कुछ वैल्यूज को मैं चेंज करूं, x के कुछ वैल्यू इस प्रकार से मान लें, हमारे पास ऐसा बन जाए कोई इस प्रकार से है, यहां y इक्वल टू एक्स क्या शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो करता है, क्या करता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो करता है। मान लो वो इस प्रकार से आ रही है ऐसे, अब इस x में कुछ चेंज करेंगे तो उसी रेशियो में, उसी आप करस्पॉन्डिंग रेशियो में, उसी के अनुसार रेशियो में क्या होगा, y में चेंज होगा। यदि मैं यहाँ 2x कर दूं, x 2x कर दूं, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो x को आप जब दुगुना कर देंगे, x को क्या कर देंगे आप दुगुना कर देंगे, तो y में जो कुछ चेंज आएगा वो उसकी भी कुछ रेट चेंज हो जाएगी। x को आप 3 टाइम कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे कि x आपका पहले का 3 टाइम्स में ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो y भी क्या होगा, उसे कुछ 3 टाइम्स क्या होगा आपका कम या ज़्यादा चेंज होगा। इस प्रकार से यदि y इक्वल टू आपको सिंपल x मिले तो आप क्या बोलेंगे कि जितना आपका x में चेंज होगा उतना आपका y में चेंज होगा। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर x में जो चेंज होगा और y में जो चेंज होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसका जो हम निकालेंगे कि जो x में जो चेंज हो रहा है वो y के रेस्पेक्ट में कितना है, ठीक है, उससे आप जनरली क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मान लो ऐसे हमारे पास कोई ऐसा है कि y इक्वल टू हमारा t है, y इक्वल टू क्या हमारा t, इसका मतलब t यहाँ पर क्या लेंगे, t का मीनिंग यहाँ जनरली हम टाइम लेंगे, क्या लेंगे, टाइम, और y कोई आपका वेरिएबल है, ऐसे मान लेंगे ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 0 आपका, ये आपका इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और ये आपकी x है, और ये आपकी y एक्सिस इस प्रकार से है, और यहाँ y इक्वल टू एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x के रेस्पेक्ट में कौन चेंज होगा, y होगा, एज इट इज। यहाँ क्या है आपका y इक्वल टू t का मीनिंग क्या हुआ, हम यहाँ पर t में कुछ चेंज करेंगे, तो t में यदि आप चेंज करेंगे तो y में कुछ आपको चेंज मिलेगा। तो इस प्रकार में यदि किसी क्वांटिटी, किसी आपकी फिजिकल क्वांटिटी या कोई आपका वेरिएबल एक में चेंज कुछ करते हैं तो दूसरे में कुछ चेंज होगा, एक में दुगुना करते हैं तो दूसरे में कुछ अलग से चेंज होगा। तो ये जो रेट को शो करता है कि उसमें रेट ऑफ चेंजिंग है, उसे आप क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो कुछ हमारा यहाँ पर भी स्पीड को हम जब लिखेंगे, कक्षा 9th में हमने इतने ही पढ़ा, कक्षा 9th और 10th में, कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, तो हमने बोल दिया, सिंपल बोल दिया कि जो आपका टाइम के रेस्पेक्ट में जो इसमें चेंज होता है इसे क्या बोलते हैं आप, स्पीड बोलते हैं। यहाँ वही पढ़ेंगे लेकिन उसका थोड़ा डीपली मीनिंग होगा कि चेंज होगा वो किस प्रकार से चेंज है, उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे क्या एवरेज स्पीड कितना होता है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्पीड का मीनिंग क्या होता है, स्पीड क्या है, स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम किससे डिराइव करेंगे, डिस्टेंस से करेंगे, और डिस्टेंस आप y ले लें, x ले लें, ठीक है, और उस क्वांटिटी का टाइम के साथ, जैसे ऐसे मान लिया इसको डिफरेंशिएशन का जो साइन होगा, जो आपका साइन, यदि y इक्वल टू मान लो ऐसा हमारे पास है, y इक्वल टू हमारे पास ऐसा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t लिखेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो y का कुछ चेंज हमारा आ रहा है वो टाइम t के रेस्पेक्ट में आएगा, तो यहाँ जो चेंजेज आएगा, चेंज जो आ रहा है वो किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। तो अभी फिलहाल हमारा किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू क्या है, t है। तो यहाँ चेंज हो रहा है, तो बिना ये जो चेंज आएगा या रेट ऑफ जो चेंजिंग आएगा वो किसी अदर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होगी, और यहाँ हमारा कौन आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेल वाई अपॉन डेल टी, और इसका जो साइन है वो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, मान लीजिए इसको हम लिखते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि सर डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखेंगे, डेल वाई अपॉन क्या करेंगे, डेल्टा एक्स करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाई का जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है, ठीक है। अब मान लो इसमें कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, इसमें एक्स में इतना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वाई में भी कितना ही चेंज होगा, एज इट इज इक्वल अमाउंट का, इक्वल रेशियो में, ठीक है। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्या आएगी, 1 आएगी, कि दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है आपका, इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हम बताएंगे कौन कौन सी क्वांटिटी का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। चेक करें इसको कि स्पीड को आप क्या लिखेंगे, तो जनरली स्पीड क्या होती है कि लेंथ में चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट में आपका जितना चेंज, तो हम यहां लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ बोल दें, लेंथ ऑफ पाथ बोल दें, या ऐसे बोल दें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाथ। या बोल दें डिस्टेंस बोल दें जनरली इसको, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड। ये हो गया इसका मीनिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ पाथ, और लेंथ ऑफ पाथ को हमने क्या बोल दिया, डिस्टेंस बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और स्पीड को शो करेंगे हम क्या करेंगे, स्पीड को आप u से शो कर लें, v से शो कर लें, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जनरली क्या करेंगे सर, शो करने का जो जनरली स्पीड या सिंबल ऑफ स्पीड, जनरली स्पीड इज रिप्रेजेंट बाई u लिखें और v लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप लिख लें, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये बिल्कुल जो कक्षा आपके 9th में था, 10th में, उसकी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्यों है, क्योंकि जो डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा टाइम के रेस्पेक्ट में, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि डिस्टेंस ये चेंज हो रही है, आप ए से बी की ओर जा रही है, बी से ए की ओर, इतना ही बोल रहे हैं कि डिस्टेंस में कुछ चेंज हो रहा है, लेंथ जो पाथ की लेंथ पाथ है, ये लेंथ की जो लंबाई है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो आप इसे क्या बोल देंगे, स्पीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, यदि हम क्या बोल दें, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x बोल दे, मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है, x है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो टाइम लग रहा है वो कितना है, टाइम हमारा कितना है, t है। तो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला बन जाएगा, जनरल इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऑफ स्पीड जो एक जनरल फॉर्म में आप x अपॉन टी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा v इक्वल टू डेल x अपॉन डेल टी, इसको लिखेंगे। और यदि आप ओनली इस पॉइंट के उस पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हैं और बहुत ही आपका लार्जर क्वांटिटी में है, तो सिंपल आपको इसको v इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x क्या शो करेगा, लेंथ ऑफ पाथ अर्थात डिस्टेंस को शो करेगा, और t क्या करेगा, टाइम को शो करेगा। तो यहाँ पर लिख लें x क्या शो कर रहा है, हियर x जो क्या कर रहा है, आपको डिस्टेंस को शो कर रहा है, डिस्टेंस कितना है, और t यहाँ क्या करेगा, t आपका यहाँ टाइम को शो करेगा। ठीक है, इनका जनरल मीनिंग आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि x क्या हमारा, x यहाँ आपका डिस्टेंस है, और t क्या आपका यहाँ पर, t आपका टाइम है, और v आपका क्या है, स्पीड है। और ये बात हमने देख ली क्या होती है स्पीड, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिंबल क्या होता है, आप चाहे u लिखें चाहे आप v लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जनरली इसको v लेके चलेंगे। अब वेक्टर दूसरी क्वांटिटी आपकी है वेलोसिटी, तो वो क्या होती है वेलोसिटी, सुन लीजिए।
यहां पर जहां एक वर्ड लिखा आपने डिस्टेंस, इस इधर में वहां क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत इजी है ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement with respect to time t, time बोल सिंपल, is called velocity। ठीक है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है उसे आप क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। अब देखो वेलोसिटी क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, की वेक्टर क्वांटिटी है। हो गया कि वेलोसिटी क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा हम लिखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसका क्या हो जाएगा? वी वेक्टर कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वी वेक्टर लगा दें। वेक्टर क्यों लगाएंगे? इसको ऐसे लिखें, यहां से इधर ब्लैक पेन से लिखें, वी वेक्टर से लगाएंगे कि ये क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसके ऊपर क्या लगता है? सिंबल के ऊपर एरो का साइन लगता है। ठीक है, वेक्टर हो गया। और इसका जो मैथमेटिकल जो वैल्यू आएगी या उसका मान आएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपका अपॉन क्या हो जाएगा? डेल टी हो जाएगा। ठीक है, यस बोलिए। कहीं पर भी आपका, कहीं आपका ऐसा भी होगा, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपको, डेल एस अपॉन डेल टी है, कोई ये भी दिक्कत नहीं है। और बोल दें कि v इक्वल टू, ये भी अभी कहीं आपका लिखा हुआ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये होगा वो किसके लिए होगा? यहाँ आएगी लिमिट, क्या आएगी? लिमिट कि ये जो डेल एस है वो क्या है? बहुत ही स्मॉलर है। क्या है? बहुत ही स्मॉलर। मतलब डेल एस जो आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो दोनों पॉइंट इतने नजदीक है, इतने नियर है कि डेल्टा टी अर्थात पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में हमें बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है। बिल्कुल हम कहेंगे जो टाइम की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट किसके नियर है? बिल्कुल जीरो के बिल्कुल टुवर्ड्स है, या बिल्कुल जीरो के ऐसे हो गया। मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? डेल्टा एस आ रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बहुत नज़दीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जाने में जो टाइम आपको लगता है बहुत ही अल्प लग रहा है, बहुत कम। तो एक वर्ड यहाँ ये भी आता है कि वी वेक्टर इक्वल आता है डेल एस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ आता है डेल्टा टी आता है ऐसे। तो यहाँ आप तक नोट करें, इसको पढ़ें घर पे। ठीक है, और जो भी नोट्स दिए आपको जा रहे हैं उन्हें आप नोट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।